हेलो, वेलकम। आज आप सब लोग को पहले क्लास में टैली के। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम कैसे करते हैं। टैली प्राइम में जो भी है हम लोग आज A to Z सीखेंगे, लेकिन उसका मैं एक सीरीज़ बना दूंगा। पूरा वो सीरीज़ को आप लोग देखोगे, फॉलो करोगे तो आप लोग टैली प्राइम एकदम, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेबस दिखा देता हूँ कि टैली प्राइम में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ये कुछ है सिलेबस में, मैंने PDF फॉर्मेट में बना के रखा हुआ। ठीक, ये मैंने सिलेबस तब का बनाया था जब टैली ERP 9 था। तो काफ़ी हद तक काम तो सब सेम ही है, सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस आया है। ठीक, तो ये सब चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ये पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, टोटल 19 पॉइंट्स है। तो ये सब टैली का सिलेबस है, टैली प्राइम का। हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक मिनट, कंपनी क्रिएशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। ठीक, ट्रक जा रहा है तो ट्रक का आवाज़ आता है कभी कभी। कंपनी क्रिएशन, लेज़र क्रिएशन, इन्वेंट्री क्रिएशन, ये सब। तो सबसे पहला आपको सिलेबस है, ये सिलेबस आप लोग को लिखना होगा। तो आप लोग एक काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना है अगर तो लिख भी सकते हो। जो आप लोग को मन करे वो आप कर लो। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस ऐप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं अच्छा से क्वालिटी आ रहा होगा कि नहीं रिकॉर्डिंग का। कोशिश करूँगा एकदम अच्छा ठीक ठीक क्वालिटी देने का। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर लिख लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को टैली प्राइम इंस्टॉल करना होगा। तो टैली प्राइम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे वो आप मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये मेरा चैनल है अभय दत्ता। इसी चैनल में मैं आप लोग को एक पूरा टैली का सीरीज़ बना के आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर मेरे और भी प्लान है कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब भी करूँगा धीरे धीरे करके। पर पहले मैं टैली को एज अ मेन लेके चल रहा हूँ। टैली अगर ठीक ठीक रिस्पॉन्स आएगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छा से बना पा रहा हूँ, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ये सब बातें बाद में करते हैं। तो हम लोग जाएंगे तो टैली को हम लोग पहले इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा टैली सॉल्यूशन। ठीक है, टैली सॉल्यूशन मैंने लिखा। वो चाय पी रहा हूँ, सुबह का टाइम है ना। टैली सॉल्यूशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टैली सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन आएगा, इसी में ले लेते हैं। ये डाउनलोड सेक्शन में यहीं पे चल जाते हैं। यहीं पे आप लोगों को टैली सॉल्यूशन का वर्जन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टैली प्राइम लिखा होगा। ठीक है, यहीं पे हम लोग टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाला क्या चीज़ है कि जो प्रोसेसर है आपका 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, तभी आप उसके आपके कंप्यूटर में ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, ये शायद 40 या 50 MB का एक फ़ाइल है। इसको आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका टैली प्राइम आ जाएगा। एजुकेशन मोड में आएगा, प्रोफेशनल मोड है तो आपको ख़रीदना पड़ता होगा, जैसे आप लोग को पता ही है। वो भी मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा। ठीक, तो इसको हम लोग जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे ऐसा एक आइकन आएगा आपके डेस्कटॉप पे। ये जगह पे मैं दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा एक आइकन आएगा। ठीक, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। देखते हैं, इसको ओपन होने दीजिए पहले, तब तक मैं थोड़ा चाय पी लेता हूँ। हाँ, तो ये ओपन हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखा रहा है। एजुकेशन मोड में हम लोग को यूज़ करना है इस टैली को, तो हम लोग क्या एजुकेशन मोड में ले लेते हैं। तो ये एजुकेशन मोड में खुल गया। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये गेटवे ऑफ टैली है। मैं इसको आपको अच्छे से थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड। ये जो आप लोग देख रहे हो, 1 मिनट, ये जो देख रहे हो ये जो चीज़ है, ये होता है मास्ट गेटवे ऑफ टैली के मेन पॉइंट्स। ये सब एक तरह से यहाँ पे हम लोग सब काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली, ये मेरा होम पेज है। होम पेज मतलब मेन पेज है, जहाँ पे भी हम लोग आएंगे घूम फिर के हमको गेटवे ऑफ टैली में ही आना है। ठीक है, यहाँ पे
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, 1 मिनट। तो ये जो एरिया देख रहे हैं हम लोग इस तरफ, 1 मिनट मैं इसको ये करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सब शॉर्टकट कीज़ वगैरह रहते हैं, यहाँ पे भी पूरा दिखा नहीं रहा, लेकिन ये धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये आ गया। फिर इसी तरह ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये सब ऑप्शन हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं, तो कंपनी बनाना सीखेंगे। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग चल जाएंगे यहाँ पे, करेंगे F3। जैसे देखो यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ ये वाला साइड में F3, इसी तरह F3 करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो फंक्शन F3 करना होगा। ठीक, F3 जैसे मैंने किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज ये आ गया। यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे क्रिएट कंपनी में, क्रिएट कंपनी में एंटर करेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में। हो गया। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना लेंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ABC LTD, वेस्ट बंगाल मैंने ले लिया यहाँ पे स्टेट। इसी तरह आप लोग पिन कोड वगैरह वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे मैं और कुछ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 किया हुआ है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2021-22 चल रहा है। तो यहाँ पे लिखने के बाद इसको कंट्रोल A कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल A। ये सब शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या क्या शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करेंगे। मैं आप धीरे धीरे करके सब बता दूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने, CTRL+A। ठीक है, कंट्रोल A, इसका क्या है मतलब, स्किप ऑल। ये ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब कंट्रोल A करेंगे तो स्किप ऑल हो जाएगा। और एक और मैंने क्या किया था, F3 किया था। तो यह आप लोग लिख लो कॉपी में, तो आप लोग के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, तो याद रहेगा। एक पेज बनाना होगा, मैं आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। 2 पेज आप लोग को बनाने होंगे। एक पेज में सिर्फ आप लोग शॉर्टकट की लिखोगे, और दूसरे पेज में क्या लिखोगे कि कौन सा लेज़र किसके अंडर जाता है, और लेज़र क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। F3 से क्या हुआ, न्यू कंपनी। ठीक है, तो ये आप लोग शॉर्टकट की का एक पेज बनाओ, जिसमें आप लोग स्किप ऑल लिखोगे। स्किप ऑल से कैसे करेंगे, स्किप ऑल ऐसे डैश देना होगा आपको, डैश देने के बाद कंट्रोल A लिख देंगे। ठीक है, फिर न्यू कंपनी लिखेंगे, फिर डैश देंगे, फिर क्या होगा, उससे क्या होता है, F3 करने से न्यू कंपनी होता है। ये आपको शॉर्टकट की का एक पेज बन जाएगा इस तरह से। उस पेज में सिर्फ शॉर्टकट की रहेगा। अच्छा, जैसे हम लोग ने उसको एंटर किया, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया ABC लिमिटेड का। तो यहाँ पे जो जो ऑप्शन हम लोग को यस करना होगा वो ऑप्शन यस कर देंगे, तो उसमें हम लोग फर्दर काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग उतना सा ऑप्शन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको क्या करेंगे, कंट्रोल A, जैसे कि मैंने कहा स्किप कर देंगे। कंट्रोल A हो गया। ठीक है, तो अब वो कंपनी मेरा बन चुका है। ठीक, ये कंपनी तो अब बन गया। अब उस कंपनी को हम लोग कैसे देखेंगे फिर से, या कैसे बंद करेंगे, या कुछ चेंजेस करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा, तो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से F3 करेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना ऑल्टर, तो ऑल्टर में गया। ऑल्टर में जाने के बाद, तो ये मैंने पहले बनाया था अभय दत्ता करके, और अभी मैं ABC LTD मैंने बनाया फिर से। तो ABC LTD में एंटर किए, तो देखिए जैसे एंटर करेंगे तो वो फॉर्म फिर से खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। हो गया, ऑल्टर समझ में आ रहा है, कुछ भी चेंजेस करना हो तो F3 में जाएंगे, फिर ऑल्टर कंपनी में जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद होता है शट कंपनी। शट कंपनी मतलब कंपनी को बंद करना। शट मतलब डिलीट नहीं होता है। ठीक है, डिलीट कंपनी अलग होता है और शट कंपनी अलग होता है। तो हम लोग ABC LTD में गए, यहाँ पे इस कंपनी को बंद कर सकते हैं, मतलब इस कंपनी को यहाँ पे बंद कर दिए, फिर अगला दिन उस दूसरा कंपनी को हम लोग ऑन कर लें, मतलब दूसरा दिन आएंगे तो फिर उस कंपनी को हम लोग ओपन कर सकते हैं। और उसको ओपन कैसे करेंगे, सेलेक्ट कंपनी से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो जितना सारा कंपनी मेरा बना हुआ है, देखिए यहाँ पे मेरा इतना सारा कंपनी बना हुआ है। ठीक, तो जिस भी कंपनी में एंटर मारेंगे, एंटर मार दिया मैंने, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा पुराना कंपनी है, माइग्रेट वो ऑप्शन मैं बता दूंगा। एंटर करने से क्या होगा, उसको वो कंपनी फिर से ओपन हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। सेलेक्ट कंपनी,
जैसे ये कंपनी मैंने बनाया था कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी, ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने उसको मतलब एंटर मारने के बाद वो कंपनी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो मतलब जो कंपनी हम लोग एंटर मारेंगे वो कंपनी यहाँ पे आ जाएगा, जो बोल्ड करके लिखा हुआ है वो मतलब अभी कंपनी ऑन किया हुआ है, एक्टिव किया हुआ है। अगर हम लोग ABC LTD में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ABC LTD में क्लिक कर देंगे तो ABC LTD यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर्ड, नो वाउचर्स एंटर्ड, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर्ड। नो वाउचर्स एंटर्ड का क्या मतलब है कि कोई काम अभी तक मैंने किया नहीं है इसलिए नो वाउचर्स एंटर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पीरियड, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट डेट, आज का जो डेट दिया हुआ है यहाँ पे 31 मार्च किया हुआ है, ये डेट को हमको ठीक करना होगा। ये जो करंट पीरियड है ये भी चेंज करना होगा क्योंकि अभी तो क्या कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अप्रैल 21 टू 22, मार्च 22 तक लेना होगा। ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है F2। तो ये F2 जो है ये सिर्फ डेट चेंज करने के लिए, मतलब आज का डेट चेंज करने के लिए। अच्छा, लेकिन पूरा फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए अलग शॉर्टकट की है, उसके लिए क्या है वही आप लोग अपना शॉर्टकट की वाला पेज निकालो और उसमें लिखो, पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर आप लोग उसको करना, ठीक है। ऐसे लिखना होगा आपको चेंज पीरियड, ठीक है। चेंज पीरियड करने के लिए आपका शॉर्टकट की है Alt प्लस F2, ठीक है। Alt प्लस F2 करेंगे हम लोग तो पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक। चेंज पीरियड मतलब ये, ठीक। अच्छा, और अगर डेट चेंज करना है, चेंज डेट करना है तो आप लोग को क्या करना होगा, सिर्फ F2 करना होगा, ठीक है। F2, ये मैंने F स्मॉल में लिखा है, आप लोग भी कैपिटल में लिखना। मुझको देख देख के कैपिटल स्मॉल में मत लिख देना, A भी ये सब कैपिटल में होगा, ठीक है, अच्छा से लिख देना, ठीक। तो हम लोग अब इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं कट क्यों नहीं रहा है, किया लो, हाँ ठीक। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसको मैं काट देता हूँ, एक कट क्यों नहीं रहा इससे, एक मिनट रुको, मेरे को पॉज करना होगा। तो उसको मैंने कर दिया, अब लिख लिया होगा आप लोगों ने शॉर्टकट की को। अब हम लोग उसको चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो Alt F2 करेंगे, ये देखिए चेंज पीरियड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग चेंज पीरियड करेंगे 1/4/21, 31/3/22, ठीक है। पीरियड चेंज हो गया, अब डेट चेंज करना होगा। अच्छा, डेट भी देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, 1 अप्रैल 2021 आ गया। अगर ये नहीं आता तो क्या करते हम लोग, फिर वही F2 करते, यहाँ से हम लोग डेट चेंज करवाते, ठीक हो गया। अब हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो इसमें हम लोग को, अच्छा, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, जर्नल एंट्री बनाना, कुछ भी बेसिक चीज़ें समझना कॉमर्स के लिए आसान होगा, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, साइंस के लिए भी थोड़ा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सभी स्ट्रीम को अच्छा से समझा सकूँ। अच्छा, तो अभी तो मैं बेसिक में नहीं जा रहा हूँ उतना, नॉर्मली प्रैक्टिकल में समझा रहा हूँ, फिर जर्नल एंट्रीज क्या होता है, लेज़र क्या होता है, वो सब मैं धीरे धीरे करके आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं नोट्स वाला पेज खोल देता हूँ, एक मिनट। ये आप लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, कंपनी क्रिएशन हम लोगों ने सीख लिया, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसको चेंज कैसे करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, शट कैसे करते हैं और सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक। तो होपफुली कंपनी क्रिएशन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा क्यों हो गया, अरे बाप रे, फुल स्क्रीन कैसे हो गई है। हाँ, वो फुल स्क्रीन हो गया था, पता नहीं कैसे। अभी ये सॉफ्टवेयर मेरा अभी तक अच्छा से पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग में। जैसे थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तब थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये PDF था।
तो कंपनी क्रिएशन हम लोगों ने सीख लिया, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, ये स्टेप भी आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी में कि सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है, क्लोज कंपनी से क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आप लोग को लिखना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट F3 लिखा हुआ है। ऑल्ट F3 पहले पुराने कंपनी में होता था, मतलब पुराना जो ERP9 था उसमें ऑल्ट F3 करना पड़ता था। अभी क्या करना पड़ता है, अभी सिर्फ F3 करना पड़ता है। तो यहाँ पे टास्क मैंने दिया हुआ था कि ये सैमसंग इंडिया, ये एक कंपनी है और ये एक कंपनी है। ये दो कंपनी आप लोग बना के अपने अपने कंप्यूटर में देखना, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो मुझे फिर बताना। और कंपनी क्रिएशन तक ही आज रख रहे हैं। ठीक है, अगला दिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि लेज़र क्रिएशन कैसे होता है। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। इसी तरह से हम लोग सीरीज़ बाय सीरीज़ बनाते जाएंगे। ठीक, मैं इसको नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3 करके, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। एक मतलब आप लोग पूरा अच्छा से लाइन बाय लाइन एक समझ पाओ कि कौन से वीडियो के बाद क्या देखना है, ताकि दिक्कत नहीं होगा। तो होपफुली आप लोग को ये पहला जो कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझको कमेंट करना। कमेंट में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोग को बता देने का। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए।